अब एंजल डोमेन के टूटते ही पूरा आसमान सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता है। एंजल डोमेन को तोड़ने के बाद टैंगसैंग नीचे गिरने लगता है। गॉड लेवल डोमेन से टकराने के कारण टैंगसैंग भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसके हाथों से हाउतियान हैमर छूट जाता है। वैसे भी हाउतियान हैमर के 8 सॉल रिंग्स डिटोनेट हो चुके थे, इसलिए अब टैंगसैंग के लिए हाउतियान हैमर मास्टर सोल को वापस रख लेना ही उचित था। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण टैंगसैंग के गॉड लेवल 8 स्पाइडर सॉल बोन्स अपने आप ही बाहर निकल आते हैं और उसे गिरते हुए गंभीर चोट से बचाने लगते हैं। अब पत्थरों में दबा हुआ टैंगसैंग बाहर निकलता है और आसमान से धीमी गति से उतर रही कियान रेंजू की ओर देखते हुए कहता है कि सौभाग्य से मैं तुम्हारे गॉड लेवल डोमेन को तोड़ पाने में कामयाब रहा। यहाँ तक कि मुझे उम्मीद नहीं था कि रैंडम एयर हैमरिंग डांस टेक्निक को मैं अंत तक इस्तेमाल कर पाऊंगा। मैं जानता था कि तुमने मेरी इस चाल को पहले ही भांप लिया होगा, लेकिन मैं इस बात से हैरान हूँ कि जब मैं अपने वीकेस्ट पॉइंट पे था तब तुमने मुझ पर डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं किया। अब टैंगसैंग की बात सुनकर और अपनी फाइटिंग नॉलेज में कमी देखकर कियान रेंजू चिढ़ते हुए कहती है, टैंगसैंग क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्या हुआ अगर मेरा एंजल डोमेन डिस्ट्रॉय हो गया? अब तो तुम्हारी ताकत भी समाप्त हो चुकी है। ऐसा कहकर कियान रेंजू उस जलती हुई स्टिक की ओर देखने लगती है जो मात्र 30-40 सेकंड में बुझकर खत्म होने वाला था। इसलिए कियान रेंजू सनफायर को कंडेंस करते हुए टैंगसैंग से कहती है, मैं समझ चुकी हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, इसलिए अब तुम चुपचाप मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर कियान रेंजू अपनी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करके पवित्र एंजल रॉड का निर्माण कर लेती है और सूरज की असीम ऊर्जा के साथ टैंगसैंग पर अटैक लॉन्च करने को तैयार हो जाती है। अब इसी समय टैंगसैंग अपने टैंक सेट का नंबर 1 हिडन वेपन बाहर निकाल लेता है और फिर अपने ब्लू सिल्वर इंपरर के 9 सॉल रिंग को बर्न कर देता है। स्टार द ग्रेट फॉरेस्ट के इंपरर दामिंग ने खुद को सैक्रिफाइस करके ये 9 सॉल रिंग टैंगसैंग को दिया था। अपने इंपरर स्काई ब्लू बुल पाइथन के एक्टिवेट होते ही स्टार द ग्रेट फॉरेस्ट का मौसम बदल जाता है और फिर दामिंग का सॉल रिंग टैंगसैंग को फुल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। टैंगसैंग ने जानबूझकर अपने 9 सॉल रिंग को पहले इस्तेमाल नहीं किया था। वो इस सॉल रिंग की एनर्जी से भली भांति परिचित था और उसने इसी समय के लिए अपने 9 सॉल रिंग को बचा के रखा था। अब टैंगसैंग अपने गॉड लेवल 8 स्पाइडर सॉल बोन्स की मदद से खुद को स्टेबल करता है और अपने मिस्टीरियस हेवनली स्किल को एक्टिवेट करके मेडिटेशन स्टेट में जाने लगता है। इसके साथ ही टैंगसैंग लॉर्ड बुद्धा से प्रे करते हुए कहता है कि जब कोई प्राणी दुखी होता है तो दया का एक आंसू उसे जीवन देता है। टैंगसैंग इतना कहते ही उसकी आंखों से खून का एक बूंद आंसू बाहर निकलता है, जिसे टैंगसैंग अपने 1000 असुरा हैंड्स के एक स्विंग से रिफाइन कर देता है और वो आंसू की पवित्र बूंद सीधा उस नंबर 1 हिडन वेपन के ऊपर जाकर गिरता है, जिससे वो फर्स्ट रैंक का हिडन वेपन एक्टिवेट हो जाता है। अब टैंगसैंग के पास एक और सीक्रेट वेपन देखकर कियान रेंजू घबरा जाती है और फिर तेजी से टैंगसैंग की ओर बढ़ते हुए कहती है कि मैं तुम्हें इस सीक्रेट वेपन को इस्तेमाल करने का मौका नहीं दूंगी। कियान रेंजू को अपनी ओर आता देखकर टैंगसैंग अपनी मन की आवाज से कहता है, कियान रेंजू तुम्हें तो सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद मैंने पहली बार इस एबिलिटी का इस्तेमाल किया है जिसे कोई भी डिफेंस नहीं रोक सकता है और यह स्किल कभी फेल नहीं होता है। टैंगसैंग कितना कहते ही 2 विचित्र बुद्धा हैंड्स बादलों से निकलकर बुद्धा फॉर्मेशन बना लेते हैं और एंजल गॉड कियान रेंजू को कैद कर देते हैं। टैंगसैंग के मन से इग्नोर डिफेंस सुनकर और खुद को कैद होता देखकर कियान रेंजू डर जाती है और फिर तुरंत पवित्र एंजल रॉड का इस्तेमाल करके अपने चारों ओर सनफायर फॉर्मेशन बना लेती है और खुद को एंजल सीड के अंदर प्रोटेक्ट कर लेती है। जब तक टैंगसैंग अपने टैंक सेट के नंबर 1 हिडन वेपन ग्वानियन टीयर्स को लॉन्च करने की तैयारी करता है, तब तक टैंगसैंग के बुद्धा हैंड्स एंजल गॉड कियान रेंजू को टारगेट पोजीशन पर लेकर आते हैं। अब जैसे ही टैंगसैंग बुद्धा के आंसू को हथियार बनाकर लॉन्च करता है, वैसे ही आसपास का नजारा पूरी तरह से डिवाइन हो जाता है। लॉर्ड बुद्धा के संरक्षण में टैंगसैंग कुछ समय के लिए डिवाइन स्टेट पे पहुंच जाता है। इस डिवाइन वर्ल्ड को देखने में एंजल गॉड कियान रेंजू इतनी ज्यादा खो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि कब बुद्धा के आंसू से बना तीर उसके दिल के पार हो गया। एंजल गॉड कियान रेंजू को लग रहा था कि वो अपने एंजल शील्ड के अंदर सुरक्षित है, लेकिन जब लॉर्ड बुद्धा के आंसू ने उसके दिल को भेद दिया तो उसकी आंखों में मौत का खौफ दिखाई पड़ने लगा। अब एंजल गॉड कियान रेंजू के दिल और मुंह से खून निकलता देखकर टैंगसैंग उससे कहता है कि ये टैंग डायनेस्टी का नंबर 1 हिडन वेपन है। इस हिडन वेपन को टैंग डायनेस्टी के पूर्वजों ने अनगिनत पीढ़ियों के द्वारा एकत्रित किए गए ज्ञान शक्ति से बनाया था।
टैंगसैंग के इतना कहने के साथ साथ इस लड़ाई का समय भी समाप्त हो जाता है और यहीं पे एपिसोड 252 कंप्लीट होता है।